गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछले क्लास में डाइजेशन ऑफ फूड में गुड ईटिंग हैबिट्स यानी कि खाने का सही तरीका बताया था। ठीक है, आज हम बताएंगे कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। ठीक है, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड टॉपिक है कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। ठीक है, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड इसका मतलब क्या है? खाना बनाना, खाना बनाना और उसे संरक्षित रखना। ठीक है, यानी कि कुकिंग खाना बनाए और उसको किस तरह से हम सुरक्षित रखेंगे खाना को, ताकि जो है खाना खराब नहीं हो। ठीक है, तो चैप्टर 2 बता रहे डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें जो है डाइजेशन ऑफ फूड बताएं, उसको आपको गुड ईटिंग हैबिट्स बताएं। उसके बाद आज जो है बता रहे हैं कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, खाना बनाना और संरक्षित रखना। खाना बना करके उसको जो है किस तरह से हम संरक्षित रखेंगे ताकि जो है खाना खराब नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वी ईट फीड टू सर्वाइव। वी ईट फूड टू सर्वाइव, यानी कि वी ईट फूड टू सर्वाइव, यानी कि सर्वाइव का मतलब होता है जीवन जीना। ठीक है, या जीवन जीना या जीवन यापन भी कर सकते हैं। ठीक है, जीवित रहना है ना, या जीवन जीना या जीवित रहना, यानी कि भोजन जो है वीट फूड टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए है ना, जीवन जीना, या फिर यहां पे हम लिख सकते हैं जीवित रहने। ठीक है, जीवित रहने। ठीक है, यानी कि हम लोग जो वी ईट फूड टू सर्वाइव, हम लोग जो भोजन करते हैं जीवित रहने के लिए। ठीक है, हम लोग जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। दिस फूड इज डाइजेशन और बॉडी, ये जो फूड जो है दिस फूड इज डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी कि वी ईट फूड टू सर्वाइव है ना, हम लोग भोजन करते हैं जीवित रहने के लिए। और दिस फूड, ये भोजन जो है इज डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के द्वारा ये जो भोजन जो हम लोग करते हैं उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, पचा लिया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फूड is washed है ना, washed and cooked before eating। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फूड अधिकांश भोजन जो है, खाने का जो सामान जो है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, इज वास्ट, उसको हम लोग धोते हैं। ठीक है, उसके बाद कुक्ड बिफोर ईटिंग, यानी कि खाने के पहले हम लोग अधिकांश जो वस्तुएं हैं जो हम लोग खाते हैं, यानी कि लगभग सभी जो खाते हैं उसको खाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं, धोते हैं और उसके बाद हम
कुक करते हैं, उसको पकाते हैं। ठीक है, अब तो फिर धोते हैं। ठीक है, और कुकिंग होने के बाद उसको जब पकाते हैं तो कुकिंग हैज द फॉलोइंग बेनिफिट्स। जो है कुकिंग हैज द फॉलोइंग बेनिफिट्स। कुकिंग है द फॉलोइंग बेनिफिट, यानी कि खाना बनाने से हम लोग को क्या फायदा है। ठीक है, इससे फायदा है द फूड becomes soft and easy to digest. Food becomes soft and easy to digest, यानी कि जब खाना को पकाते हैं, है ना, कुकिंग करते हैं, तो फूड जो है वो सॉफ्ट मुलायम रहता है। ठीक है, जिससे इजी टू डाइजेस्ट, यानी कि भोजन को पचाने में आसानी से भोजन पच जाता है। ठीक है, यानी कि फूड जो है सॉफ्ट है तो मुलायम हो जाता है, हम लोग उसको आसानी से खा लेते हैं और पचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से भोजन जो हम लोग किए वो आसानी से पच गया। ठीक है, सेकेंड जो बेनिफिट है वो है द फूड बिकम टेस्टियर। द फूड बिकम्स टेस्टियर, यानी कि फूड जो है वो स्वादिष्ट हो जाता है। यानी कि जब हम लोग भोजन को पकाते हैं तो भोजन जो क्या होता है, स्वादिष्ट हो जाता है। भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला जो बेनिफिट है द हीट kills the germs present in vegetables, meat, eggs, etc. यानी कि ये तो बेनिफिट हुआ कुकिंग करने से, है ना, भोजन जो वो मुलायम हो गया, पचने में आसान हो गया। ठीक है, और भोजन जो है वो स्वादिष्ट भी हो गया। ठीक है, खाने में को टेस्ट लगेगा। और द हीट, जो हम लोग भोजन बनाते हैं तो हम लोग जो आग जलाते हैं उससे जो हीट जो मिलता है उससे ये जो जर्म्स, यानी कि वेजिटेबल्स हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, है ना, इत्यादि और सभी खाने के आइटम्स में जो जर्म्स रहता है, वो जो जर्म्स खाने के आइटम जब वेजिटेबल्स हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, उसमें जो जर्म जो उपस्थित रहता है ना, वो हीट के द्वारा मार दिया जाता है। यानी कि जब खाना बनाते हैं उस समय, खाना बनाते के समय हम लोग आग जलाते हैं तो आग से जो वेजिटेबल्स में या मीट में जो जर्म्स जो मौजूद रहता है वो जर्म्स हीट से मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट में उपस्थित, ठीक है, यानी कि वेजिटेबल्स में जो जर्म जो उपस्थित रहता है वो हीट से मर जाता है। ठीक है, तो ये था कुकिंग, मतलब कि ये कुकिंग हैज द फॉलोइंग बेनिफिट, यानी कि खाना बनाने में
जो हम लोग खाना जो हम पकाते हैं उससे क्या फायदा है। ठीक है, अब आते हैं इसमें precautions, sorry, precautions to be taken while कुकिंग। ठीक है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कुकिंग मतलब खाना बनाते समय बरती जाने वाली सावधानियां। है ना, प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कुकिंग, यानी कि खाना बनाते समय बरती जाने वाली सावधानी। खाना बनाते समय हम लोग क्या सावधानी बरतेंगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस PRECAUTION प्रिकॉशंस में सावधानियां होता है। टू बी टेकन व्हाइल कुकिंग, खाना बनाते समय बरती जाने वाली सावधानियां। खाना बनाते समय हम लोग को क्या सावधानी बरतना चाहिए। ठीक है, इसमें सम फूड आइटम्स, सम फूड आइटम्स some food items should not be overcooked है ना, as they या because they lost because they lost their nutrients। सम फूड आइटम्स शुड नॉट बी ओवरकुक्ड, यानी कि कुछ खाने का जो आइटम जो है, खाने का जो वस्तु है वो ज्यादा नहीं, ओवरकुक्ड मतलब ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दे लॉस देयर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि है ना, क्योंकि वो जो है अपना पोषक तत्व खो देता है ना। ओवरकुक्ड जरूरत से ज्यादा, ऐसे लिख सकते हैं, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, यानी कि सम फूड शुड नॉट बी ओवरकुक्ड, यानी कि जरूरत से ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि दे लॉस देयर न्यूट्रिएंट्स, वो जो है अपना
पोषक तत्व जो है वो खो देता है। जितना ज्यादा अगर पकाएंगे तो उसमें जो पोषक तत्व रहेगा वो पोषक तत्व मतलब कि खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हो गया, है ना, लीफी वेजिटेबल्स हो गया, या फिर जैसे हो गया कॉलीफ्लावर हो गया, लीफी वेजिटेबल मतलब पत्तीदार सब्जियां, है ना, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, है ना, ये जो है अगर उसको ज्यादा हम लोग जरूरत से ज्यादा अगर पकाएंगे, जरूरत से ज्यादा मतलब पकाएंगे तो अपना जो है वो उसमें जो पोषक तत्व रहेगा वो पोषक तत्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या सावधानी बरतना चाहिए, washing vegetables यानी कि भोजन जब हम वेजिटेबल्स को धोते हैं एंड फ्रूट्स, यानी कि सब्जी को या फल को जब हम लोग धोते हैं, ठीक है, आफ्टर पीलिंग और कटिंग then also washes of the utensil, also washes of nutrients of the न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वाशिंग वेजिटेबल्स जब हम लोग सब्जी को या फल को धोते हैं आफ्टर पीलिंग और कटिंग, यानी कि पीलिंग में छिलका उतारना, है ना, छिलका उतारने या काटने के बाद अगर होते हैं तब देन ऑल्सो वाशेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, उसमें जो है यानी कि धोने के बाद भी जो है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है कुछ मात्रा में मतलब कि ये ऑफ यानी वाशेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो वहां से खत्म हो जाता है। ठीक है, वाशेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब हम लोग वेजिटेबल्स को या फल को छीलने के बाद या काटने के बाद धोते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट जो है वो भी धुल जाता है पानी के साथ। ठीक है, यानी कि इसको जो है छिलका। छिलका उतारना, है ना, छिलका उतारने के बाद या काटने के बाद जब हम लोग धोते हैं तो पानी के साथ जो है उसमें जो पोषक तत्व रहता है वो भी धुल जाता है। ठीक है, अगला जो है बॉइलिंग फूड इन water and boiling food in water and throwing away the excess water can be away the excess water can also drain of the vitamins, drain all the vitamins of the
Withdrawals of the vitamins present in then, यानी कि बॉइलिंग फूड इन वाटर, है ना। भोजन को जब हम लोग उबालते हैं एंड थ्रोइंग अवे द एक्सेस वाटर, और उसमें जो है क्या करते हैं, भोजन को उबाल रहे हैं, है ना। उबालने के बाद जो उबल रहा है और जो है उस पानी को क्या करते हैं, अवे एक्सेस वाटर, जो ज़्यादा पानी जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, जैसे भोज सब्जी हो गया, कोई ऐसा सब्जी है उबाल रहे हैं, बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, उसको पानी को फेंक दिए, तो कैन ऑल्सो ड्रेन द ऑफ द विटामिन प्रेजेंट इन इट, तो उससे भी उसमें जो विटामिन जो मौजूद रहता है वो विटामिन जो है वो खत्म हो जाता है, वो जो है जो हम लोग एक्सेस वाटर उसके साथ जो है बाहर निकल जाता है। कुछ भोजन जिसको हम लोग बनाते हैं, है ना, उसको में जो कुछ खाने का जो पोषक तत्व हो गया, यानी कुछ विटामिन जो, जैसे चावल हम लोग बनाते हैं तो जैसे कि सुने होंगे माठ, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे उबाले है ना, उससे जो विटामिन जो उसके साथ धुल गया वही बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला जो है हम लोग क्या करते हैं, वी कुक फूड बाय बेकिंग बॉइलिंग, है ना, रोस्ट, फ्राइंग, इट इज, ठीक है। वी कुक फूड, जब भोजन जो बनाते हैं वो बेकिंग यानी कि सेंक करके बनाते हैं, सेंकना, ठीक है, या फिर उबाल करके बनाते हैं, तल करके बनाते हैं। ठीक है, अब जो है टॉपिक जो है वो है भोजन का, मतलब कि भोजन का संरक्षण। ये जो था प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कुकिंग, यानी खाना बनाते समय क्या क्या हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए उसके बारे में था। ठीक है, अब जो है टॉपिक जो है वो प्रिजर्विंग फूड, यानी कि भोजन का संरक्षण। भोजन को हम लोग किस तरह से संरक्षित रखेंगे जिससे भोजन जो वो खराब नहीं हो। प्रिजर्विंग फूड, भोजन का संरक्षण। ठीक है, भोजन का संरक्षण, भोजन को किस तरह से हम लोग संरक्षित रखेंगे ताकि जो है वो खराब नहीं हो, मतलब कि बर्बाद नहीं हो। ठीक है, अगर हम कुक्ड फूड मतलब बना हुआ खाना, इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर for a long time gets spoiled. कुक्ड फूड, बना हुआ भोजन
इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पर, है ना, यानी कि जिस पे हम लोग रहते हैं, अगर रखें बहुत समय तक, है ना, लंबे समय तक, तो वो खराब हो जा सकता है, खराब होने का डर, यानी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, खराब होने से बचने के लिए कई सारी सावधानी जो हम लोग बरतते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इसमें रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन इसमें ठंडा करना। ठीक है, रेफ्रिजरेशन फर्स्ट जो तरीका है भोजन को खराब होने से बचने के लिए, रेफ्रिजरेशन मतलब ठंडा करना। When food items are stored at lower temperature, at lower temperature than room temperature, then room temperature it is called refrigeration. रेफ्रिजरेशन, ठीक है, कहने का मतलब है कि वेन फूड आइटम्स, अगर खाने का जो सामान जो है आर स्टोर्ड एट लोअर टेम्परेचर, तापमान देन रूम टेम्परेचर, देन रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, जिस रूम में हम लोग रहते हैं उस टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर पे अगर हम लोग खाने का जो सामान को रखेंगे तो उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन, यानी कि ठंडा करना। तो इससे क्या है, इससे जो है खाना जो वो जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, food items are kept in refrigerator, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, which prevent them spoiling, ठीक है। फूड आइटम्स, खाने का जो वस्तु जो है आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, है ना, ठंडा करने वाला जो यंत्र जो है ना, वो जो है रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर आता है उसमें, और उसमें हम लोग जब भोजन को रखते हैं तो वो जो है विच प्रिवेंट स्पॉइलिंग, यानी कि वो जो है भोजन को सड़ने से, भोजन को खराब होने से बचाता है। ठीक है, जैसे कि हो गया वेजिटेबल्स, हो गया मीट, हो गया, है ना, ETC मीट, ETC कैन बी
कैन बी स्टोर्ड कैन बी स्टोर्ड, है ना। हम लोग जैसे क्या हो गया, वेजिटेबल्स रखते हैं, मीट भी रखते हैं, और बहुत सारे सामान जो है कैन बी स्टोर्ड, है ना, इन रेफ्रिजरेटर, है ना। यानी कि सब्जी हो गया, ठीक है, मीट हो गया, एग हो गया, है ना, ये सब खाने का, जो फ्रूट्स हो गया, है ना, उसको जो है हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ताकि मतलब कि वो खाना जो है सड़ने से सड़ नहीं जाए या खराब नहीं हो जाए, ठीक है। ये होगी रेफ्रिजरेशन, यानी कि हम लोग रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर रह करके जो खाने का जो सामान जो है उसको सड़ने से, खराब होने से हम लोग बचा सकते हैं। अगला जो तरीका है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण या शुष्कता। इसका मतलब हो गया कुछ, मतलब खाने का जो सामान जो है उसमें क्या नमी रहता है, यानी कि पानी की मात्रा रहता है, मॉइस्चर रहता है, ठीक है। अगर उस खाने का आइटम को अगर हम लोग धूप में रख दें, है, यानी कि उससे मॉइस्चर को हटा दें, तो उसको जो है खराब होने से कुछ समय मतलब कि उसको बचा सकते हैं, यानी कि निर्जलीकरण। यानी कि जो उसमें जो भोजन में यानी कि नमी का मात्रा है, पानी का मात्रा है, उसको जो हम अगर हटा दें तो भोजन को हम लोग कुछ मतलब लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क पाउडर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, हाँ ड्राई फ्रूट्स रखते हैं हम लोग, कुछ देर के बाद खाते हैं, खराब नहीं होता है। मिल्क पाउडर हो गया, कुछ रख देते हैं, कुछ समय के बाद खाते हैं, डब्बा में रख देते हैं, कुछ समय के बाद खाते हैं, तो खराब नहीं होता है। तो ये जो होगा डिहाइड्रेशन, यानी कि उसमें जो है वो खाने का जो आइटम है जो है वो मॉइस्चर को, नमी को सुखा देते हैं, है ना, जिससे वो जो भोजन जो है लंबे समय तक खराब नहीं होता है, ठीक है। Food items contains some amount of food items contains some amount of moisture, मतलब नमी, मॉइस्चर, ठीक है, और वाटर। इन देम, यानी कि फूड आइटम्स, कुछ खाने का सामान में जो है कुछ मात्रा में मॉइस्चर या फिर वाटर मौजूद रहता है, ठीक है। इफ द फूड इज ड्राइड to remove all moistures, then the food will not
be spoiled for a long time. For example, milk powder, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, etc. ठीक है, फूड है, खाने का जो सामान जो है उसमें जो है कुछ मात्रा में मॉइस्चर, नमी या वाटर आता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इफ द फूड इज ड्राइड, अगर हम फूड को सुखाते हैं, है ना, जिससे टू रिमूव ऑल मॉइस्चर, यानी कि जो उसमें जो मॉइस्चर रहता है या पानी की मात्रा है वो, देन द फूड विल नॉट बी स्पॉइल्ड, अगर उसको हम लोग हटा देते हैं यानी सुखा देते हैं, तब फूड विल नॉट बी स्पॉइल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, फूड जो है वो भोजन जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है और उसको हम लोग बाद में जो है यूज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जैसे मिल्क पाउडर हो गया या ड्राई फ्रूट्स हो गया, उसको हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं, मतलब उससे जो है नमी की मात्रा निकाल देते हैं, जिससे हम लोग लंबा समय तक उसको यूज कर सकते हैं। अगला जो तरीका है एडिंग शुगर और साल्ट, एडिंग शुगर और साल्ट, यानी कि नमक और चीनी मिला करके भी हम लोग भोजन को लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग अचार बनाते हैं, है ना, तो उसमें नमक डाल देते हैं, जैसे नींबू का अचार बनाते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं, तो उसको मतलब कि लंबा समय तक रहता है। या फिर जैसे जैम बनाते हैं, है ना, उसमें चीनी डाल देते हैं, तो जो है लंबा समय तक हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो खराब नहीं होगा, ठीक है। फिर केमिकल प्रिजर्वेशन, अगला जो तरीका है केमिकल प्रिजर्वेशन, सॉरी है ना, केमिकल प्रिजर्वेटिव, है ना, यानी कि ये तो जैसे कुछ फूड आइटम्स में हम लोग शुगर या साल्ट मिला करके जो है उसको जो है मतलब लंबा समय तक उसको यूज कर सकते हैं, जिससे खराब नहीं होगा। या फिर जो केमिकल प्रिजर्वेशन, केमिकल को हम लोग यूज करके भी उसको हम लोग भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। ये केमिकल जो है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, है ना, एक सोडियम बेंजोएट एक केमिकल है जिससे हम लोग भोजन को खराब, उसमें जो है इसका यूज करके भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर लास्ट हो गया है। अब अगले क्लास में जो है इसका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, टेक्निकल ऑपरेशन बताएंगे। थैंक्स।